प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करेंगे दौरा। तेजस निर्माण सहित तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ में करीब 150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। अब के बीच परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। कई राज्यों में ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी जामताड़ा से गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, 4 एटीएम और 3 मोटरसाइकिल बरामद। रांची में चल रहे सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में पलामू की सनया सिंह ने दिलाया झारखंड को पहला स्वर्ण। दुमका की अंजनी डोडे को मिला कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी उस यूनिट का भी दौरा करेंगे जहां पर तेजस जेट का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री यहां तेजस के निर्माण की प्रक्रिया को दिखेंगे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को टेंडर जारी किया था। रक्षा सूत्रों के अनुसार इन 12 सुखोई को HAL में तैयार किया जाएगा। सुखोई का निर्माण रूस की कंपनी की मदद से तैयार होगा। DRDO के प्रमुख डॉक्टर सबीर बी कामत ने कहा है कि भारत में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए LCA Mark II और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पहले के 2 दस्ते का इंजन का उत्पादन भारत में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज पाकुड़ में करीब 150 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन लगभग 10,000 लाभुकों के बीच 126 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भुक्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री का पाकुड़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 4 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर हैं। श्री मरांडी आज साहेबगंज में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल होंगी। रैली भोगनाडी से शुरू होकर विभिन्न स्थलों से गुजरेगी और कल बोरियो 3 पहाड़ होते हुए बरहरवा में संपन्न होगी। इससे पहले कल श्री मरांडी पाकुड़ में विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री की लोक लुभावन घोषणाओं पर अब राज्य के लोगों को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने केवल चुनाव में ही झूठा वादा नहीं किया, बल्कि अपने शपथ के बाद पहले बजट सत्र में दिए गए भाषण से उन्होंने राज्य की जनता और बेरोजगार युवाओं को दिग्भ्रमित किया। देखिए, हेमंत सोरेन से अब लोगों की कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मैं आपको एक घटना याद कराता हूँ। जब सरकार बनी इनकी 2019 के दिसंबर में 28 या 29 दिसंबर को, और उसके बाद मार्च में फरवरी में बजट सत्र हुआ, तो सरकार ने बड़ा दमखम से घोषणा की थी, नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। और वो भी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने किया है। आज भी उसका पुस्तक उपलब्ध है, आप सब लोग मंगा सकते हैं। तो हम लोगों को लगता था कि चलो भाई, सरकार कोई रोजगार नहीं तो कम से कम ये बेरोजगारों को बता देगी तो बड़ी बात है। लेकिन आज तक एक भी नौजवानों को कोई भत्ता नहीं दिया। और इन 5 वर्षों में आप देखिए, उन्होंने कोई वैकेंसी भी नहीं निकाला। प्रत्येक साल सिर्फ घोषणा करती है ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा। तो नौजवान बेचारे इंतजार करते हैं कि अब नियुक्ति का वर्ष होगा, पता नहीं कितने लोगों की बहालियां होगी, लेकिन हो नहीं रहा। जितने भी लोगों को नियुक्ति पत्र उन्होंने थोड़ा मोड़ा दिया, तो किसको? जब पिछली सरकार ने सब कुछ करके गए थे और उन लोगों को सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटना ही बाकी था, जैसे पंचायत सचिवालय के सचिवों का, पंचायत सचिवों का। और उसमें भी लोगों को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। हाई स्कूल के शिक्षकों का भी वही मामला था। तो इसलिए ये सरकार क्या घोषणा करती है उसे कोई मतलब नहीं है, जनता समझ चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की तथा राहत और बचाव अभियान की जानकारी ली। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और श्री धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।
के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। व्यवस्था ये भी बहुत अच्छी है कि श्रमिक बाहर आ जाएंगे तो उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जा सके। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। गंभीर स्थिति में पाई जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करा के अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इन सबके बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हो रही है। इन सब के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बोकारो जिले के लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोम गार्ड में कल से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राजकीय समारोह की तैयारियों का जायजा उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। थोड़ा सा उसका जो ग्रेविटी है वो कंसेंट तो आप लोग अपना रहना, आप लोग प्रिंट करा। तो ये भी देखिएगा कि ऐसा ना हो कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो पुराने पे डेटी बदल दी जाती है, ऐसा नहीं हो। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल भी आप देख सकते हैं कि बीकानेर पूर्व के किसामी देसर के बूथ संख्या 174 पर उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो राजस्थान विधानसभा वोट डाला। सचिन पायलट ने वोट डालने से पहले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो दिग्गज नेता दिख रहे हैं हमें तस्वीरों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। भाजपा सांसद और विद्याधर विधानसभा सीट से उम्मीदवार दिया कुमारी ने भी जयपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान वासियों से मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूर दराज के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। इस दौरान पंचायतों में योजनाओं की जानकारी और उसके लाभुकों को चिन्हित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन स्थलों पर स्वास्थ्य जांच को लेकर विशेष शिविर का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरक यात्रा को भी साझा किया जा रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण कल बरहेट से शुरू हो गया। राज्यव्यापी इस कार्यक्रम के तहत सभी जिलों के विभिन्न प्रखंडों के कई पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दौरान लोगों को जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जा रहा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कई राज्यों में ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। के क्रम में करीब 6 अभियुक्तों का हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और साथ में 2 अभियुक्त जो है भागने में फरार हो गए। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनके पास से 16 मोबाइल, 21 सिम, 4 एटीएम कार्ड और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, क्योंकि ये अपराध करते टाइम इस घटना में प्रयुक्त कर रहे थे। और जो मोबाइल वगैरह का अवलोकन है उससे भी ये पता चला है कि गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब और अन्य मोबाइल ऐप यूज करके लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह भी ले रहे थे और उन पर ठगी कर रहे थे। जामताड़ा जिले के तांबा जोड़ में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यशाला का आज दूसरा दिन है।
जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में आज से 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यशाला उप समाहर्ता सुरेंद्र कुमार और विद्यालय की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। मौके पर उप समाहर्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हस्तशिल्प कला को प्रचार प्रसार करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि इसके माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सके। और इस सामूहिक प्रयास में नेक्स्ट इन लोग कैंप लगाने वाले हैं मिनिस्ट्री वाले केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें आए और हम लोगों से ज्यादा आप लोगों का रोल है कि इसको प्रचारित और प्रसारित करें। इस दौरान विद्यालय की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ 3 दिवसीय शिविर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि कक्षावार सभी विद्यार्थियों को हस्तशिल्प कला की जानकारी देते हुए उन्हें इस क्षेत्र में भी दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा दी जाएगी, बच्चे सीखेंगे कई तरह के हस्तशिल्प जैसे पैचवर्क है या फिर काथा सिल्क है या जो बम्बू स्टिक से जो तरह तरह के हम लोग बनाते हैं, टोकरी है या सजावट के सामान हैं, और पेंटिंग सीखेंगे। हमारी जो आदिम जनजाति है उनके जो जीवनी है उस पर वो पेंटिंग सीखेंगे और भी कई तरह के हस्तशिल्प सीखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य का विषय है। हस्तशिल्प सेवा केंद्र देवघर के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हस्तशिल्प के माध्यम से बनाए गए पोशाक और अन्य घरेलू सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से स्कूली बच्चों को इस कला के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के यूट्यूब पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल करने की अपील की गई। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सड़क दुर्घटना में घायल रिम्स में इलाजरत रातू थाना क्षेत्र के कमरे निवासी अंकित तिवारी की मौत हो गई। वे झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। उनके असामयिक निधन पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने शोक प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। धनबाद जिले के मुनिरी थाना क्षेत्र के जतुडी बिंदु गड़िया तालाब में नहाने के दौरान डूबने से इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। दुमका जिले में युवती को प्रेम प्रसंग में भगाकर ले जाने के मामले में नगर थाना पुलिस ने शादीशुदा रेलवे कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार रेल कर्मी दुमका देवघर रेलवे लाइन में मदनपुर स्टेशन पर गेट कीपर के पद पर पदस्थापित था। बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र के सुभाष चौक से पुरुलिया रोड में फुटपाथ से एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार वृद्ध की मौत ठग लगने से कारण हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खूंटी जिले के बारंगहादा स्वास्थ्य उप केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खूंटी की प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति कुमारी सहित 17 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों सीआरपीएफ के 5 जवान भी शामिल है। पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जितेश कुमार, रवि उपाध्याय और राहुल साहू शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 4 लोडेड पिस्टल, 7 मैगजीन, 42 जिंदा गोले और 1 चोरी की बाइक बरामद की है। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकते हुए बरामद किया है। शव की पहचान आर्मी के जवान मनोज कुमार सिंह के रूप में की गई है। वह दीपाडोरी कैंट से छुट्टी लेकर अपने घर उत्तराखंड के लिए निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। पलामू जिले के नावा जयपुर थाना क्षेत्र के रूदीडी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के रिक्त पद पर चयन के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पर्यवेक्षिका पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस मामले में सीडीपीओ ने ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए थाना में आवेदन दिया है। खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के रनिया प्रखंड के लोहा गढ़ा में डायर मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधायक कोचे मुंडा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डायर जत्रा हमारी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति की पहचान है।
रांची राजधानी के बड़गाई स्थित देवोत्थान धाम परिसर में आयोजित जत्रा मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मेले का उद्घाटन बड़गाई के ग्राम पुजारी रवि पहान और पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू, रांची के पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा सहित अन्य अतिथियों ने विधि विधान से किया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। इसे लेकर राजधानी रांची में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से कृष्णानगर कॉलोनी स्थित मैदान में विशेष दीवान सजाया जाएगा। इसके बाद दोपहर में गुरुद्वारा मैदान कृष्णानगर कॉलोनी से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 26 नवंबर से राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में नमी महसूस होगी और दिन में कोहरा जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इसका व्यापक असर धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला समेत अन्य जिलों में रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। राजधानी रांची के केलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में खेले जा रहे 3 दिवसीय सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज कई राज्यों की टीमें अपना दमखम दिखा रही है। इससे पहले कल चैंपियनशिप का शुभारंभ सभी राज्यों की टीमों के मार्च पास्ट के साथ हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन 25 किलोग्राम भार वर्ग की स्टाइल 1 की स्पर्धा में पलामू की सनाया सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि दुमका की अंजनी डोडे ने कांस्य पदक जीता। झारखंड वॉलीबॉल संघ की ओर से गढ़वा में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय अंतर जिला युक्त बालक बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल बालक वर्ग के 16 मैच आयोजित किए गए, जबकि महिला वर्ग में 12 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के पुल ए से गुमला जिला की महिला टीम, पुल बी से रामगढ़, पुल सी से गोड्डा एवं पुल बी से पश्चिमी सिंहभूम की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला वर्ग के सेमीफाइनल में आज गुमला की टीम गोड्डा से और रामगढ़ ए की टीम पश्चिमी सिंहभूम से भिड़ेगी। पुरुष वर्ग का सेमीफाइनल मैच कल खेला जाएगा। पाकुड़ में कल से 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जिला मुख्यालय स्थित गोकुलपुर मैदान में चांद भैरव क्लब द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। मेघालय के शिलांग में 7वें एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पश्चिम सिंहभूम से 75 किलोग्राम भार वर्ग में मजेश प्रधान और 80 किलोग्राम वर्ग में शुभम मोदक झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। 16 नवंबर से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सेहत की बात में देखते हैं, लगातार खड़े रहना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट में देखते हैं ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। शारीरिक श्रम न करना या लगातार बैठकर काम करते रहना मोटापे और कई अन्य बीमारियों का कारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई घंटों तक लगातार खड़े रहना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से कुछ प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, कमर में दर्द। बहुत देर तक एक ही अवस्था में न खड़े रहकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है। उससे जो बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है हमारे घुटने में, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, डिस्क में, उस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जब भी खड़े हों, बहुत समय तक लगातार न खड़े रहें और रिलैक्स्ड वे में, यानी शांत तरीके से खड़े हों। बहुत ज्यादा अकड़ के स्टिफ वे में न खड़े हों। मांसपेशियों का संतुलन बहुत जरूरी है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व होते हैं, वो कर्व सामान्य अवस्था में बरकरार रहने चाहिए। अधिक देर तक खड़े रहना मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और कई समस्याएं उत्पन्न करता है। जिन व्यक्तियों को बहुत देर तक खड़े रह के अपना कार्य करना होता है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के जूते पहनते हैं। कई घंटे खड़े रहने वाले व्यक्तियों को जूतों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उनके जूते वजन में हल्के होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए। और हमारे पैर का जो साइज है वो शाम को अधिक होता है सुबह के तुलना में, तो जूते हमेशा शाम को ही खरीदने चाहिए। इसलिए हर बार खड़े होते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें।
एक ही अवस्था में लगातार लंबे समय तक न खड़े हो और अधिक देर तक खड़े न रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में बड़ा अभियान चल रहा है। भारत ने लिया है एक बड़ा संकल्प। ये संकल्प है देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिजनों का जीवन बचाने का। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायक होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में सूजन और थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है, सांसें फूलती है। ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चों में बीमारी आ सकती है। ये आनुवांशिक है। पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे 50% अकेले हमारे देश में होते हैं। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करेंगे दौरा। तेजस निर्माण सहित तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पाकुड़ में करीब 150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। कई राज्यों में ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी जानकारी से गिरफ्तार। 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, 4 एटीएम और 3 मोटरसाइकिल बरामद। रांची में चल रहे सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय थांगता चैंपियनशिप के पलामू की सनाया सिंह ने दिलाया झारखंड को पहला स्वर्ण। दुर्गा की अंजलि डोडे को मिला कांस्य।